हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। कल के व्लॉग में आपने देखा था कि मैं अपना जो ग्रीन कॉर्नर है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश कर रही थी। बेसिकली मैं चाहती थी कि एक न्यू लुक आ जाए, लेकिन उसके बाद सौरभ का कॉल आ गया। उसने कहा कि वो कुछ प्लान्स लेके आने वाला है, लेकिन एट लास्ट उसने ज़्यादा कुछ वो लाया नहीं। वो सिर्फ एक ईवी और तुलसी लेके ही आया था। तो सिर्फ 2 प्लांट्स के लिए मैं अगर कुछ अरेंज कर भी देती, 2 प्लांट्स कहीं ना कहीं अरेंज हो ही जाता। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि जो ग्रीन कॉर्नर है उसको मैं कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ। कुछ अच्छा आइडिया सोच के फिर इसको अरेंज करूँगी, देखते हैं कितना कर पाती हूँ। लेकिन अभी मैंने यहाँ पे कुछ ऐड किया है मेरी ग्रीन कॉर्नर पे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। कल जो मैं आपको दिखा रही थी ना कि मेरे पास बहुत सारा कैंडल होल्डर है, उसमें से ये वाला मैंने यहाँ पे रखा है। ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और ये इंग्लिश भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, और साइड में ये 2 बोतल। और अभी ये चार्ज भी हो गया है। कल तो इसमें चार्ज नहीं था तो ये ऑन नहीं हो रहा था। अभी मैं इसको ऑन करके आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली लाइट होता है तो ये ऑन नहीं होता। ये देखिए, जैसे इसके ऊपर भी सनलाइट पड़ रहा है ना तो ये नहीं चलेगा। जैसे ये पे मैं हाथ रख दूँगी ऊपर, ये देखिए मैंने हाथ रख दिया तो ये जल रहा है। और मैंने कहा था ना कि मेरा जो तुलसी का प्लांट है उसकी हालत बुरी है, तो देखिए अभी उसमें एक भी पत्ता नहीं है। और यहाँ पे लास्ट एक ब्रांच था जिसमें थोड़े से पत्ते बचे थे, तो मैंने सोचा ये भी इसके साथ रहते सूखते सूखते मर ही जाएंगे, पक्का ये मरने वाला है। आई थिंक इसके जड़ों में कुछ हो गया है, तो मैंने उस ब्रांच को भी काट के इस ग्लास में लगा दिया है ताकि इसमें भी रूटिंग हो जाए। देखते हैं इसमें होता है या नहीं। एक में तो रूटिंग हो गया है, वो तो मैंने आपको दिखाया है। और मेरे किचन में कुछ नया एडिशन हुआ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मेरे पास पहले से ये ग्लास का कुकटॉप था, ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में पहले। लेकिन अभी जो मैंने लिया है वो है ये कुकिंग रेंज लिया है हमने। ये सेकेंड हैंड है, और एक्चुअली हमारे बिल्डिंग में ना ये सेंट्रलाइज्ड गैस है। तो मैं पहले सोच रही थी कि मेरा ये जो कुक टॉप है इसको मैं यहाँ पे अरेंज कर दूंगी, लेकिन यहाँ का जो स्पेस है ना, ये कुक टॉप रखने का जो जगह है, इससे ये वाला जो है साइज में थोड़ा सा बड़ा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखने जाती ना, मुझे यहाँ पे एक काउंटर बनाना पड़ता, उसके ऊपर इसको रखती, तो ये जो हाइट है ये ऑलरेडी मेरे लिए ऊंचा है, तो इसका हाइट ऊंचा हो जाता, मुझे थोड़ा तकलीफ होता है। तो मैं सोच रही थी अगर थोड़ा नीचे एक काउंटर बनाऊंगी, उसके ऊपर इसको रख दूंगी, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका साइज बड़ा है, ये इसके अंदर जाएगा नहीं। फिर मैंने सोचा था कि इस तरफ का ये जो है इसको अगर हम तोड़ सकें तो शायद काउंटर टॉप एक बना के रख सकेंगे। लेकिन फिर सौरभ ने कहा इसके लिए बहुत प्रॉब्लम है, वो बिल्डिंग वाले अलाउ नहीं करेंगे, फिर मैनेजमेंट से परमिशन लो, और इसको तोड़ के बनवाने का भी तो एक कॉस्ट आता है ना। उससे अच्छा हम ये सेकेंड हैंड ले लेंगे कुकिंग रेंज। तो इसीलिए मैंने इसको सेकेंड हैंड ये वाला ले लिया, और ये कुक टॉप सोच रही हूँ कि सेल कर दूँगी। जिनके पास कुकिंग रेंज है उन्हें तो पता ही होगा, उनके लिए ये कुछ नया नहीं है। लेकिन जो मेरी तरह फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा डिटेल में दिखा रही हूँ कुकिंग रेंज के बारे में। तो ये जो कुकिंग रेंज है इसमें 2 तरीके के कनेक्शन है। एक है ये गैस का लाइन आ रहा है यहाँ, और प्लीज़ इग्नोर दिस पाइप, ये मेरे हाथ में नहीं है, बिल्डिंग में ऐसा ही था। ये थोड़ा कलर इसका ऐसा है। ओके, तो जो मैं कह रही थी कि ये तो है गैस का कनेक्शन, और दूसरा वाला ये है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो ये जो गैस कनेक्शन है ये है इसका मेन फ्यूल। मार्केट में आपको 2 तरीके का कुकिंग रेंज मिल जाएगा। एक होता है पूरा इलेक्ट्रिकल, जो पूरा इलेक्ट्रिक से ही चलता है, जिसमें गैस की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा होता है गैस का। लेकिन जो गैस वाला कुकिंग रेंज होता है उसको भी इलेक्ट्रिक पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि इसके नीचे दिया गया है एक अवन। इस अवन के अंदर होता है लाइट, ये देखिए। तो ये लाइट ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए। नॉर्मल जो कुकटॉप होते हैं हमारे पास घर में, उसमें कभी कभी लाइटर की ज़रूरत पड़ती है, और किसी किसी में फंक्शन होता है कि उसमें लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आप गैस का चूल्हा जला रहे हो, ऑब्वियसली उसमें लाइटर का ऑप्शन तो चाहिए ना, या फिर उसको ऑटोमेटिक होना पड़ेगा, या फिर आपको लाइटर से ऑन करना पड़ेगा। तो कुकिंग रेंज में वो लाइटर का काम करता है ये वाला बटन। ये देखिए एक आवाज़ आ रहा है,
ये जो आवाज़ आ रहा है ये मतलब ये फायर हो रहा है हर बर्नर पे। तो आपको ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा, उसके साथ ये जो नॉब है इसको घुमाना पड़ेगा, तब जाके ये गैस ऑन होगा। तो ऐसा ही होता है। लेकिन हमारा ये जो कुकिंग रेंज है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें 2 ऑप्शन है। इसमें गैस वाला बर्नर भी है और इलेक्ट्रिक वाला भी है। ये 3 जो है ये गैस का है, लेकिन ये वाला जो है ये इलेक्ट्रिकल है। और अगर आपको गैस यूज़ नहीं करना तो आप ये इलेक्ट्रिक वाला यूज़ कर लो। आई थिंक मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन अगर फिर भी कुछ भी छूट गया है तो अभी नेक्स्ट आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं इसको ऑन करके आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे ऑन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल स्विच। नेक्स्ट मान लीजिए कि आपको ये वाला बर्नर ऑन करना है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि इसका बटन इसमें से कौन सा है। ये देखिए यहाँ पे ये मार्क्स बने हुए हैं। मान लीजिए ये जो बड़ा स्क्वायर है ये आपका पूरा कुकिंग रेंज ऊपर का, और इस कोने में ये छोटा सा चौकन बना हुआ है, मतलब ये इसका नॉब है, ये इलेक्ट्रिकल वाला है, ये वाला नॉब। फिर ये वाला नॉब यहाँ पे बना हुआ है, मतलब इसके लिए है। फिर है ये वाला, मतलब इसके लिए है। और फिर लास्ट में ये वाला, ये है इसके लिए। ये वाला बटन इसको प्रेस करके रखना है। ये देखिए ऑन हो गया, ये देखिए। तो ये ऐसे ऑन होता है। हमारे कुकिंग रेंज का जो अवन है उसके लिए यहाँ पे सिर्फ ये एक ही रेगुलेटर है जिसमें टेम्परेचर भी मेंशन नहीं है। हमने सेकेंड हैंड लिया है तो हम लोगों ने उतना ऑप्शन देखा नहीं, और वैसे भी मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा लो बजट में हम लोग एक्सपीरियंस करके देखें, उसके बाद अगर हमें अच्छा लगा तो बाद में हम अच्छा वाला लेंगे। तो बैक टू द पॉइंट, मैं इसको ऑन करके आपको दिखाती हूँ। इसके लिए भी ये वाला जो बटन है इसको ऐसे प्रेस करके इसको घुमा के इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले हम ऑन कर लेंगे ये अवन का लाइट। वैसे ये लाइट होता है सिर्फ अवन में क्या है वो देखने के लिए, अच्छे से आपको दिखाई दे। कुकिंग से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप इसके अंदर कुछ कुक कर रहे हो उसके लिए ये लाइट ऑन करना या ऑफ़ करना वो कोई मैटर नहीं करता। चलिए अब मैं दिखाती हूँ इसको ऑन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर है एक ग्रिल का ऑप्शन और नीचे है नॉर्मल जो अवन है उसके लिए पॉइंट। तो मैं अभी ऑन करके दिखाती हूँ। देखिए अभी मैं ऊपर का ये जो ग्रिल है इसको ऑन करूँगी और इसको मैं कैसे ऑन करती हूँ। ये देखिए ये ग्रिल जो है ये ऑन हो गया है। मैं ये लाइट ऑफ कर देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए ये नीचे वाला भी ऑन हो गया। तो ये रहा मेरा कुकिंग रेंज जो कि पुराना है लेकिन मेरे लिए है बिल्कुल नया, और मैं तो इसको बिल्कुल नया एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। पता है किस लिए? क्योंकि ये जो अवन है ना इसमें आपके पास अगर माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव में अगर आप बेक करते हो उसमें जो रिज़ल्ट आता है उससे भी अच्छा बेकिंग हो जाता है अवन में। और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं पिज़्ज़ा बेक करना चाहती हूँ, केक बेक करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि कैसा बनता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर प्रेशर कुकर के अंदर केक बेक कर लेती हूँ और मेरे पास जो पैन है उसी में मैं पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, लेकिन अभी मैं इसमें ट्राई करूँगी।
Well guys, so this is my friend Benny. Hi. Say hi hello to How my. are you? How's everyone? हम अभी अपने घर जा रहे हैं, उसके बाद बेनी को आज हम चाय शाय पिलाएंगे। चलो आज तुम्हें अपना फ्लैट दिखाता हूँ, काफी दिनों से दिखा है, Sure, मतलब no तुम problem. आए ही नहीं ना। सो गाइज अभी हम घर पहुंचे हैं और बेनी भाई आपको मैंने घर तो दिखाया, लाइक हाउ डिड यू लाइक दिस प्लेस? Excellent house, well planned, well decorated. अभी Well डेकोरेशन everything. कंप्लीट I know some decoration is left. I mean some adjustments are left, but still बहुत ही अच्छी तरह layout, especially the plants. तो देखो सबको बहुत अच्छा की तरह लग रहा है। हाँ वो तो हमने दिखाया है ऑलरेडी। अभी थोड़ा बॉक्सेस वगैरह पीछे पड़े हुए हैं, बट इसको भी थोड़ा सेट करना है। नहीं हो जाएगा धीरे, लेकिन अभी भी जो भी लेआउट है प्लान्स का, आई रियली लाइक इट, स्पेशली द लेआउट, जैसे मींस उसको क्या बोलते हैं उसको, कैबिनेट। हाँ जो कैबिनेट में जो छोटे छोटे प्लांट्स रखे हैं, स्पेशली हमारा साउथ इंडियन करी पत्ते का पेड़ देख के मेरे को बहुत खुशी हुई। साउथ इंडियन को आई रियली लाइक इट। बेचारा पौधा है, पेड़ नहीं बना। आई मीन सॉरी वो भी पौधा है उसके साथ में अभी पेड़ बनेगा, हम खिड़की से बाहर निकाल देंगे। निकाल देंगे सारे बिल्डिंग वाले तोड़ेंगे, कड़ी पत्ता ले लो हाँ, फ्री में। और क्या, तो बेचारे वो सुपरमार्केट का करी पत्ता फिर कोई लेगा नहीं। एग्जैक्टली। सो आपने देखा कि आज सौरभ के एक फ्रेंड आए थे और मैंने उनके लिए ओट मील बनाया था, जिसका रेसिपी मैंने आज शेयर नहीं किया। अगर आपको चाहिए तो मैं किसी दिन शेयर कर दूंगी। वैसे हमारे चैनल पे एक ओट मील का रेसिपी ऑलरेडी है, लेकिन आज जो मैंने बनाया था वो थोड़ा अलग था, तो वो मैं किसी और दिन शेयर कर दूंगी। और सौरभ तो आज बहुत हैप्पी है। वैसे आप ये बोल सकते हो कि फॉर्मली आज हमारे घर पे कोई आया है ना, मतलब हमारे घर में आए आज पहले मेहमान। ऐसा बोल सकते हैं हम। और सौरभ अभी ये बुक लेके बैठा है, वो पढ़ रहा है। और आज तो हमें ओट मिल से काम चलाना पड़ा। उनके लिए ओट मिल बना था और तो... मैंने अपने लिए और उनके लिए बनाया था, लेकिन सौरभ कह रहा था कि उसे कुछ और खाना है, शायद वो चिकन सलाद वगैरह ऐसा कुछ खाता, लेकिन बाद में उसने कहा चलो छोड़ो, मुझे भी थोड़ा सा ओट मील दे दो। और मैंने कुछ ज़्यादा ही बनाया था, उतना मैं खा नहीं पाती, फिर दोनों ने शेयर करके खा लिया। खाना वाना सब ख़त्म। अभी सौरभ तो ये बुक कुछ दिनों से पढ़ रहा है, मैंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा सा मैं भी पढूं। तो आज का ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।